हेलो स्टूडेंट्स। यह प्रश्न जो है वह आपके पहले चैप्टर वास्तविक संख्याएं, पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्याएं, इस चैप्टर से लिया गया है। और यह जो प्रश्न है वह अति लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न के रूप में यह पूछा जाता है। यह प्रश्न आपका परीक्षा में पूछे जाने की बहुत संभावनाएं रहती है। यह जो प्रश्न है वो इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। प्रश्न है कि 26 और 91 मतलब 26 और 91, आगे है संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF, महत्तम समापवर्तक और एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को मैं शॉर्टकट में आपको बता दे रहा हूँ कि इसका अर्थ क्या है। इस प्रश्न में दो संख्याएं दी हुई हैं, 26 और 91, 26 और 91। अब इन दो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना है और उसके बाद सबसे लास्ट में आपको HCF, ठीक है, महत्तम समापवर्तक, और उसके बाद LCM भी आपको निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक। तो इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले जो कि प्रश्न में दिया हुआ है उसी को, ठीक है ना, उसी लाइन को हम उठा लेंगे और लिख लेंगे, और वही हमारी पहली लाइन होगी। अब इसमें लिखेंगे जो दो संख्याएं दी हुई हैं, संख्या एक मिनट, संख्या 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, ये जो है आपका, ये यहाँ से आप सॉल्व इस तरह करेंगे कि संख्या 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड करने पर। अब ये लाइन आपको इधर उधर ढूंढने की नहीं आवश्यकता पड़ेगी, बल्कि जो प्रश्न में यह लाइन दिया हुआ है सबसे ऊपर, इसी को बस अपनी भाषा में आपको लिख लेना होगा कि संख्या 26 और 91 इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है। अब जैसा कि आप पहले भी इस प्रकार का प्रश्न लगभग कुछ आपने सॉल्व किया होगा पिछली कक्षाओं में, तो यहाँ 26 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। इस तरह से मैं आपको रफ में यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ये आप रफ कार्य करेंगे। 26 का सबसे छोटी संख्या 2 से ही ये आपका डिवाइड हो जाएगा, 2 से होगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। अब यहाँ सीधे आपको दिख रहा है 13, 13 का 13 से ही डिवाइड होगा, ठीक है ना, 13 एकम में 13। तो यहाँ दो संख्या आई आपका 2 इंटू, ये आपका 2 इंटू 30, ठीक है ना, 2 इंटू 13। अब दूसरी संख्या है यहाँ पर 91, इसका भी आप इसी तरह कर लेंगे, 91। में क्या होगा, कुछ अंदाज़ा लगाइए कि 91 कैसे सॉल्व होगा, अभाज्य गुणनखंड कौन सी संख्या जाएगी।
2 से होगा नहीं, 3 से होगा नहीं, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से हो सकता है। ठीक है, इसको 7 से देखते हैं। 7 जाएगा एक बार, बचेगा यहाँ 2, और 2 और 1 हो जाएगा 21। तो उसके बाद जाएगा 7 त्रिक 21। ठीक है ना, 7 से गया, एक बार गया, यहाँ बच जाएगा 2 और 1, तो 21 हो गया, 21 हो गया, तो 7 त्रिक 21। अब यहाँ 13 है, यहाँ इस तरह यहाँ भी 13 आ गया है, तो 13 का आप उसे 13 से भाग देंगे तो जाएगा एक बार। तो यहाँ आया था 2 इंटू 13, तो यहाँ आया 7 इंटू 13, 7 गुणे 13, यहाँ हो गया 7 गुणे 13। और मैं समझ रहा हूँ कि ये जो वर्क है यह आप रफ में तुरंत ही बिना देरी किए, जैसे अंदाजा से कि 2 में 13 का गुणा करेंगे तो 26 आएगा, 7 में 13 का गुणा करेंगे तो 91 आएगा, इसकी बजाय आप इस तरह से जब करेंगे तो आंसर, ये जो प्रश्न है आंसर निकालने में आपको आसानी होगी और प्रश्न आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो यहाँ आपने लिख लिया। अब इसको आगे क्या करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, ये आप रफ में करेंगे। ठीक है ना, इसके बाद इसको आप ये, अब यहाँ पर क्या है आप देखेंगे कि यहाँ 2 है लेकिन इसमें 2 तो है नहीं, लेकिन यहाँ देखेंगे कि यहाँ 13 है और इसमें भी 13 है, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे साफ साफ कि संख्या 13 उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात है। अब ये 13 जो है वो एक बार आया है ना, तो यहाँ पर ये आप 1 लिख सकते हैं। 13 एक बार आया है तो यहाँ 13 के ऊपर 1 लिख सकते हैं। अब इसको आप ब्रैकेट में लिख दीजिए। अब क्या है, इसको मैं डिटेल बता दे रहा हूँ कि यहाँ भी 13 आया है, यहाँ भी 13 आया है, तो इसको इस तरह लिखेंगे कि संख्या 13 और यहाँ 1 लगा दिया क्योंकि एक ही बार आया है। उभयनिष्ठ का मतलब हो गया है कि 26 के अंतर्गत भी 13 है और 91 का जब सॉल्व किया वहाँ भी 13 है। ठीक है ना, जब दोनों जगह आ गया तो उसे कह देंगे उभयनिष्ठ। अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात है। अब ये आपका जो 13 आ गया ना वही आपका होगा यहाँ पर। अतः HCF निकालना है, महत्तम समापवर्तक, तो नीचे लिख देंगे अतः HCF। अब किसका HCF निकालना है, तो यहाँ 2 संख्याएं हैं 26 और 91, तो 26, 91 ब्रैकेट बंद इसकल टू। अब यहाँ 13 एक बार आया है ना, दोनों में 26 और 91 दोनों में आया है, तो 13 का एक बार आया है इसकल टू, इसको और सिंपल कर देंगे, सिंप्लीफाई, तो ये 13 हो गया। ये आपका हो गया HCF। अब LCM उसके बाद निकालना है, तो LCM के लिए कुछ जो आपने ब्रैकेट में यहाँ लिखा है इसी तरह कुछ होगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ लिखेंगे संख्या, अब देखिए HCF के लिए
एलसीएम के लिए और एचसीएफ के लिए थोड़ा सा बस चेंज होता है। एचसीएफ का मतलब है कि उभयनिष्ठ होना चाहिए, यहाँ भी 13 यहाँ 13, लेकिन एलसीएम में सब ले लेते हैं, उभयनिष्ठ भी ले लेते हैं और एक्स्ट्रा जो होता है वो भी। अब यहाँ 2 है तो 2 यहाँ नहीं है लेकिन यहाँ है 2, तो इसको सबसे पहले छोटी संख्या को ले लेंगे। यहाँ पर 2 एक ही बार आया है इसलिए यहाँ 1 लगा सकते हैं आप, इनटू। अब उसके बाद यहाँ छोटी संख्या से ही लेंगे। यहाँ 7 है, इसमें नहीं है लेकिन ये एक्स्ट्रा 7 है तो इसको भी हम प्रश्न में सॉल्व करते समय ले लेंगे। एक ही बार आया है, इनटू। अब ये 13 जो है वो आपका उभयनिष्ठ है और दोनों में सिर्फ एक ही बार आया है, यहाँ भी एक बार आया है और यहाँ भी एक बार है, तो इस 13 को भी आप आगे यहाँ बढ़ा देंगे कि 13 भी एक बार आया है, ठीक है ना। अब प्रत्येक अभाज्य, प्रत्येक क्या किया है हमने, अभाज्य गुणनखंड, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की, यहाँ छोटी घातें थी तो एलसीएम में होता है बड़ी घातें की सबसे बड़ी घातें है 1 बार आया है, 7 1 बार आया है और 13 1 बार आया है। यहाँ एचसीएफ में सबसे छोटी घात का जिक्र होता है और एलसीएम में सबसे बड़ी घात का आप जिक्र करते हैं। अब नीचे सॉल्व कर लेंगे, अतः एलसीएम, ठीक है ना, इसकल टू कौन कौन सी संख्या है, 26 है और 91, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे। इसकल टू क्या क्या आया है, 2 7 और यहाँ पर 2 एक बार आया है, यहाँ 7 गया है एक बार और ये सीधा करके 13 भी एक बार आया, ठीक है ना। अब क्या है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और बहुत ही आसानी से जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 13 दूना 26 और 26 में जब आप 7 का गुणा करेंगे तो आपका आएगा 182, ठीक है ना। यहाँ क्या है कि 26 91 का हो गया, 2 एक बार आया, 7 एक बार आया, 13 एक बार आया। ये 1 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आपके पास समय हो, सॉल्व करते समय परीक्षा में समय हो तो ये 1 1 लिख सकते हैं, जितनी बार आएगा वो लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं बता दे रहा हूँ 13, यहाँ आसानी से देखिए कैसे हो जाएगा, 13 दूना 26, तुरंत आप 26 से मल्टीप्लाई 7 का कर देंगे रफ में तो आपका आ जाएगा 182, ठीक है ना। इसको आसानी से या तो 7 दूना 14, 14 का मल्टीप्लाई आप 13 से कर दीजिए, या 13 दूना 26, 26 का 7 से कर दीजिए, एक ही बात होगा। तो यहाँ आ जाएगा 182, ये होगा आपका एलसीएम। डिटेल धीरे धीरे आपको यहाँ पर शो कर दे रहा हूँ, आप वीडियो को रोक कर इसको आप साफ साफ नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ धीरे धीरे मैं प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए आपको पूरा यहाँ शो कर दे रहा हूँ, तो आपका इसको नोट कर लीजिएगा साफ फेयर, ठीक है ना, जितना हो सके आप साफ साफ नोट करिएगा जिससे आपको बाद में समझने में आसानी हो। तो ये प्रश्न जो है यहाँ लास्ट हो गया है। इस प्रश्न को, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और इस प्रकार का प्रश्न जो है वो जो मेथड मैंने सॉल्व करने का बताया है मेथड वही होगा। हाँ, कभी कभी हो सकता है यहाँ जो 26 और 91 इस प्रश्न में पूछा गया है इसकी जगह कोई और संख्या दे दे,
लेकिन यदि और कोई संख्या देता है तो आप इसी तरह सॉल्व करेंगे, मेथड वही होगा, जस्ट का जस्ट जो मैंने यहाँ सॉल्व किया है। और यह जो है एक इम्पॉर्टेंट आपका प्रश्न है। तो मैं क्लासेस को यहीं पर क्लोज करता हूँ। धन्यवाद।